गुलबर्गा शहर से बड़ी खबर आ रही है। गुलबर्गा शहर में आज अलन चेक पोस्ट के पास एक गेहूं की लारी को रोका गया। बताया जा रहा है कि राशन के गेहूं गुलबर्गा से महाराष्ट्र को सप्लाई किए जा रहे थे। सोशल एक्टिविस्ट वेंकटेश राठौड़ ने इस लारी को रोककर पूछताछ की जा रही है वेंकटेश राठौड़ की तरफ से। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस मालूमात के लिए देखते रहें न्यूज़ टाइम कर्नाटक। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय कर्नाटका। आपको गुलबर्गा भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं वेंकटेश राठौड़, सोशल एक्टिविटीज़। आज गुलबर्गा शहर में अलन चेक पोस्ट से आज गेहूं जो हमारे गवर्नमेंट हमारे सब भाई बहनों को जाता है, जो फार्मर्स को जाता है, वो गेहूं आज चोरी करके आज सप्लाई किया जा रहा था। तो हमको एक 5 बजे इन्फॉर्मेशन मिलने के हिसाब से हम लोग डिपार्टमेंट वालों को, पुलिस डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म करके आज गाड़ी पकड़ा के यहाँ पे बैठे केसीटी कॉलेज के पास। फिर भी आज 5 बजे गाड़ी पकड़ सकते, सेकेंड सैटरडे होने के बावजूद भी सब डिपार्टमेंट क्लोज है, कहीं भी सप्लाई नहीं कर सकते। ये गाड़ी कोई सी टेंडर में भी नहीं है। जो आप देख रहे हैं पीछे MS12 KP 2501, ये गाड़ी कौन से भी टेंडर में नहीं है, ना फूड टेंडर में है, ना OPD टेंडर में, कौन से टेंडर में भी नहीं है। फिर भी आज इस गाड़ी में गवर्नमेंट का माल भराया जा रहा है और चोरी किया जा रहा है और सड़ेआम किया जा रहा है। इसको देखने वाला डिपार्टमेंट भी आंख बंद करके बैठा है और डिपार्ट कहीं हम हमारे गरीब फार्मर्स को यहाँ पे अन्याय हो रहा है। इसलिए इस गाड़ी के ऊपर, इसके गाड़ी के पीछे जो माल भरे हैं, गाड़ी के ओनर्स जो भी है, इनके पीछे जो भी माफिया है, फूड माफिया, उन माफिया के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द सस्पेंड करके उनको सजा दिया जाए। तब तक हम इसमें 400 बोरियां है। फूड डिपार्ट मिनिमम 20 टन होता है, 12 टायर की लारी। आपको कैसे मालूम ये इलीगल लेके जा रहे थे? इलीगल क्योंकि ये MH गाड़ी है और ये कोई ट्रांसफर की गाड़ी नहीं है, ये इंडिविजुअल गाड़ी है। तो ये कौन से टेंडर में भी नहीं है गाड़ी। और गाड़ी कहाँ से भरेगी? ये अलन चेक पोस्ट के पास जो FCI गोडाउन है वहाँ से भरे। FCI गोडाउन गवर्नमेंट का गोडाउन है, वो फूड डिपार्टमेंट का गोडाउन है। वहाँ के मैनेजर जो प्रकाश बोल के, शायद प्रकाश बोल के नाम है उनका, वो बहुत इलीगल का एक्टिविटीज में पहले से भी है और डिपार्टमेंट को पता है, फिर भी आग बंद करके बैठे हुए। बहुत ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇರೋದು. ನಾ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಬಾದ್ಮಿ ಬಂತು, ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ಅದನೋ ಏನದನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಧಿ ಅದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ನಮಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಗೋಡನ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಮಗೂ ಇನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಗೊತ್ತೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲ ಗೋಡನ್. ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೀಟ್ ಅಂತೂ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದ ರೀ. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವೀಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಕ ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವೀಟ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀಗಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.